अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। अल्लाह पाक इसी तरह आपको हँसता मुस्कुराता रखे और इसी तरह आप लोगों पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। गुज़ारिश की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार हमेशा की तरह ज़रूर किया करें। सबसे बड़ा इस वक़्त कल रात से आपने देखा कि अफ़गानिस्तान पर जो एक एयर स्ट्राइक हमला जो कि ज़ाहिर है ग्राउंड जो बेसिस है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उस पर किया गया है और ये एयर स्ट्राइक जो है, ये बिल्कुल इस तरह की एयर स्ट्राइक नहीं है जिस तरह हिंदुस्तान ने जो मई में पाकिस्तान में की थी, बल्कि ये टारगेटेड थी। वो जो बेस थी जहाँ पर नूर महसूद वली साहब और आई डोंट नो जो टीटीपी के सरबराह हैं, उनके बारे इन्फॉर्मेशन बल्कि मेरी मेरी इत्तला के मुताबिक, क्योंकि अभी तक ये ऑफ़िशियल इत्तला मिली नहीं है तो इस पे ज़रा ऑफ़िशियल लंबी-चौड़ी बात नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बताना ज़रूरी है कि उसमें जो पाकिस्तान की तरफ इन्फॉर्मेशन चल रही है या फिर अफ़गानिस्तान जो लोकल मीडिया है, उनका अपना मीडिया जो उनकी वेबसाइट, टीवी चैनल पर नहीं, लेकिन लोकल रिपोर्टर्स जो हैं ये रिपोर्ट कर रहे हैं, कि इस किस्म की स्ट्राइक हुई है और पहले ऊपर से स्ट्राइक किए गया है और फिर नीचे जो आपके ज़ाहिर है वहाँ पे लड़ाकू होते हैं, उन्होंने भी अंदर घुसकर मारा है। तो ये कन्फर्मेशन ज़ाहिर है आज डीजीआईएसपीआर साहब जो हैं वो थोड़ी देर तक जो है वो इस पर देंगे। तो फिर आप इस पर एक लंबी-चौड़ी जो है वो वीलॉग करेंगे, लेकिन फ़िलहाल एयर स्ट्राइक हुआ है और वो जो वहाँ पर बैठकर टीटीपी वाले कर रहे थे, उनके जो हेड हैं, उनका मेरे ख़्याल में एक दफ़ा जो है नमक को ठपा गया है। वो पूरी ये कहानी है कि ये जो साहब हैं 1996 में जो तालिबान थे उनके साथ इन्होंने अपने ये मिलिट्रीज़ वाला शुरू किया था, फिर उसके बाद कराची और फिर उसके बाद ये एक लंबी-चौड़ी स्टोरी है इंशाअल्लाह ताला अगले वीलॉग में आपको बताएँगे, लेकिन फ़िलहाल ये है कि एयर स्ट्राइक हुआ है। डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। हाँ, पाक फ़ौज ने अपने शहीद कर्नल मेजर समेत 11 जवानों की शहादत का बदला लिया है। पैगाम दे दिया है कि अब कोई नहीं बच सकेगा। औरकज़ई हमले में मुलव्वस 30 खारजी जो हैं वो अपने अंजाम तक पहुँच गए हैं। औरकज़ई वाक़ये में मुलव्वस दहशतगर्दों के खिलाफ सिलसिलावार जवाबी ऑपरेशन जारी है। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर औरकज़ई के इलाके जमाल माया में ऑपरेशन किया गया है और फायरिंग के तबादले में 30 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता ख़वारिज को जहन्नम वासिल किया गया है। आईएसपीआर के मुताबिक कामयाब ऑपरेशन दहशतगर्दों के नापाक हमले का बदला है और ऑप्शंस में दहशतगर्दों के मरकज़ी सहूलतकारों को जो है वो अंजाम तक पहुँचाएगा और ये जितने ऑपरेशंस हो रहे हैं ये देखिए इनकी कभी ज़रूरत ना पड़ती, कभी भी इनकी ज़रूरत ना पड़ती और कभी ये सब कुछ ना होता अगर माज़ी में कुछ थोड़ी-सी गलतियाँ ना की होती और वो जो छोटी गलतियाँ हैं आज पहाड़ बन गया गलतियों के। इलाके में मजीद दहशतगर्दों के खात्मे और क्लियरेंस के लिए ऑपरेशन जारी है। पाक फौज भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म और साबित कदम है। याद रहे 2 रोज़ कबल और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल और सेकंड इन कमांड मेजर समेत 11 जवान शहीद हुए थे, जबकि फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई 19 ख़वारिज जो है वो मारे गए थे। अब ये देखें ये बड़ा ऑपरेशन करने वाला है। ये आप जो टारगेटेड ऑपरेशन करते हैं ना, उसमें आपने 11 मारे, 12 मारे, नहीं ये हज़ारों की तादाद में है और ये हज़ारों की तादाद में मारे जाने चाहिए। ये ख़वारिज जो हैं, ये किसी के सगे नहीं है और जो सबसे बड़ी तकलीफ़ और दुःख वाली बात है, वो जो इलाका है पूरा, पूरे का पूरा पहले देखें, पहले क्या होता था, उन लोगों ने ज़हनी दिमागी तौर पे वहाँ पे बहुत सारे लोग जो रह रहे हैं उस इलाके के, उनको भी साथ मिला लिया हुआ। तो वहाँ पे अब ज़रा ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं। हालाँकि मेरे ख़्याल में उस लोग इलाके के लोगों को खुद सोचना चाहिए। कि वो उनकी जन्नत को दोज़ख बना रहे हैं, उनकी जन्नत को दोज़ख बना रहे हैं और फिर वो जो ये जो वहशी, ये जो भेड़िए हैं, ये इनको क्या शेल्टर देंगे? ये इनको क्या वो पुराने ज़माने के जो आज से 400 साल पहले लड़ाइयाँ झगड़े होते थे, वो जो एक वहशी आते थे, किसी भी इलाके को पकड़ते थे, वहाँ पे ना ख़वातीन का ख़्याल करते थे, ना जानवरों का, ना माल-मवेशी का, सब लूट-लाट के ये वो वाले वहशी हैं। तो इन वहशियों से जान छुड़ाने के लिए मेरे ख़्याल में फ़ोर्सेस के साथ ताउन करना चाहिए, वहाँ पे बड़ा ऑपरेशन होना चाहिए और इन वहशियों से अपनी जान छुड़ानी चाहिए। फ़लस्तीन मामले पर सब खुश हैं, गज़ा वाले भी खुश हैं, फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने भी खुशी का इज़हार किया है। इसराइल और हमास भी मुआहदा तय पा चुका है, ऐसी सूरत-ए-हाल में बाकी ममालिक को भी खुश होना चाहिए। कम अज़ कम फ़लस्तीन में बच्चों की नस्ल-कशी और बमबारी का सिलसिला रुक चुका है। मेरे ख़्याल में ये इस तारीख़ का जो पिछले जो 2-4 से खेली जा रही है, सबसे बड़ा वाक़या है कि ये सिलसिला अब रुक गया है। वो कम अज़ कम लोग सोते हैं तो जहाँ भी सोते हैं, आसमान के नीचे सोते हैं, दरख्तों के नीचे सोते हैं, टूटी हुई बिल्डिंगों के साए के नीचे सोते हैं।
कम से कम ये डर नहीं है कि फिर दोबारा ऊपर से कोई बम आएगा और वो कभी नहीं उठेंगे। खुराक की फ़राहमी का जो सिलसिला है, सबसे बड़ी बात है जो खुराक की सिलसिले का फ़राहम है वो शुरू हो चुका है। लेकिन ऐसी सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान में एक मज़हबी जमात न जाने क्यों ख़श है, उन्होंने बच्चों की नस्ल-कशी बंद होने पर प्रोटेस्ट किया है और एहतजाज भी पाकिस्तान में किया जाएगा या फिर होना तो ये चाहिए था कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो इतने दावे करने वाले को छुप-छुपा के वहाँ पहुँच कर जाके लड़ते। लेकिन और ये जो पूरा सिलसिला होता रहा है वो सोए रहे हैं। हाँ जी, वो सोए रहे हैं। वो हमारे दोस्त चट्टा साहब हैं, वो कहानियाँ सुनाते हैं उनकी। अब वो मैं कहानियाँ तो नहीं आपको सुना सकता, बट वो मिठा जी जो हैं, वो कहानियाँ सुनाते हैं उनकी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये जो अ, तब तक तो खामोश रहे जब तक वो बच्चों को मारा जाता रहा। उनका खुराक नहीं पहुँच रही तब भी खामोश रहे। उन पर जो ज़ुल्म-ओ-सितम होते रहे तब भी खामोश रहे। वो मलसुम कहीं किसी जलसे में खड़े होकर या किसी मस्जिद में बैठकर 5-7 मिनट की कोई बात करने के बाद, वाह-वाह लेने के बाद टिक-टॉक पर और आगे-पीछे तो उससे तो मसला हल नहीं होता ना। अब जब नस्ल-कशी बंद हो गई है, जब ज़ुल्म-ओ-सितम बंद हो गया है, अब वो सब कुछ जो हो रहा था पिछले 2.5 साल से खत्म हो रहा है, तो जनाब उन्होंने फिर इस्लामाबाद पर हमला करने का सोच लिया है। और ये प्रोटेस्ट भी करना चाहते हैं अमरीकी सफारतखाने के सामने, मज़हबी जमातों का रवैया जारहाना है। इसलिए अमरीकी सफारतखाने के सामने रेड ज़ोन में ये सब कैसे हो सकता है, खुद सोचें आप। इसी के पेश नज़र इस्लामाबाद में मज़हबी तंज़ीम के प्रोटेस्ट के पेश नज़र जो सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं काफ़ी सख्त कर दी गए हैं। इंतज़ामिया ने इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर कंटेनर लगा दिए हैं, जिसके बायस शहरियों को आमदोरफ़्त शदीद मसाइल का सामना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दारुल-हुकूमत में मोबाइल डेटा सर्विस भी मुतासर है और शहरियों को मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करने में दुश्वारी है। बल्कि 3G और 4G हमारी इत्तला के मुताबिक बंद कर दिया गया। अब देखें कि जुम्मे का दिन है, लोगों ने काम पर आना है, जाना है, ना आपका नेविगेशन चलेगा, ना आपके राइडर्स चलेंगे, ना आपके खाने-दाने मतलब हर चीज़ ऑनलाइन जो है वो बंद कर दी जाएगी क्योंकि कुछ दहशतगर्द जो हैं वो फिर इस्लामाबाद पर हमला करना चाहते हैं। वो फिर इस्लामाबाद में आके अपना काम करना चाहते हैं जो इससे पहले भी वो कर चुके हैं। इसके अलावा रावलपिंडी के जो जो निजी हैं वो ज़्यादातर जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनमें भी छुट्टी कर दी गई है। दूसरी तरफ वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो मोबाइल इंटरनेट सर्विस है वो पीटीआई को खत लिखा है कि 3G और 4G जो है वो अगली इत्तला तक जो है उसको बंद कर दें, जो स्विच जो है वो ऑफ कर दिए गए हैं। लाहौर में भी तमाम सरकारी व निजी तलीमी इदारों में छुट्टी दे दी गई है। सीईओ एजुकेशन लाहौर का कहना है कि स्कूलों की बंदिश वजह से रास्तों की बंदिश की वजह से स्कूलों में छुट्टी दी गई है और स्कूलों की जानिब से वालिदैन को आगाह कर दिया गया। अब आप ये देखें कि ये एक किसी भी तरह से मुनासिब तर्ज़ अमल नहीं है। ये किसी भी तरह से मुनासिब रवैया नहीं है। भई आप और फिर ये लाहौर के जिस हिस्से में रहते हैं, वो बड़ा गुंजान आबाद हिस्सा है। वो चौक यतीम खाना से ठोकर की तरफ जो रास्ता जाता है और ये दरमियान में इलामा इकबाल टाउन और दूसरी गुलशन रावी और ये सारे इलाके गुज़र के जाते हैं। अब उस इलाके की भी एक बदकिस्मती समझ लें कि वहाँ पे जो है वो बस आप अगली बात समझ जाएँ कि उसकी क्या बदकिस्मती है। और वो बदकिस्मती है और मैं हैरान परेशान हूँ। मतलब अच्छा होता क्या है कि जो जहान दे वेले, निकम्मे, नशई सलवारां होते चाढ़ लेंदे ने, मूँह ते रुमाल बन लेंदे ने, हत्थां च सोटियां फड़ के सड़क ते निकल आंदे ने। कोई काम कारोबार नहीं होता उनको। और वो ना उनको अकल, ना बूझ, ना कल को कोई वादा घाटा हो जाता है तो वो बाकायदा तौर पर शहीद माने जाते हैं। अपनी ही रियासत के खिलाफ, अपने ही मुल्क के खिलाफ, अपने ही शहर के खिलाफ, अपनी ही मुल्क की जो तोड़-फोड़ करने के बाद वो बाकायदा तौर पे शहीद भी कहलाते हैं क्योंकि ज़ाहिर है वो एक मज़हबी जमात की तरफ से लड़ रहे हैं। बट एनी हाउ मेरे ख्याल में यहाँ पर ख़्याल करना चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ से आज लाहौर में पाक सऊदी जॉइंट बिज़नेस काउंसिल वफ़द मुलाकात करेगा। सऊदी शहज़ादा मंसूर बिन मोहम्मद बिन साद अल सऊद पाक सऊदी जॉइंट बिज़नेस काउंसिल वफ़द की सरबराही करेंगे और वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ के से वफ़द की सरबराह सऊदी शहज़ादा मोहम्मद सऊद बिन अल साद अल सऊद भी मुलाकात करेंगे और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ से ये जो आला वफ़द है ना, आला सतह का वफ़द है, इनकी ये जो मुलाकात है ज़ाहिर है इस वक़्त जो सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट है वो जो पाकिस्तान आ रही है, जो सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आनी है, उसके लिए ये पाकिस्तान आए हुए हैं और फिर उसके अलावा सऊदी अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, वो भी दिसंबर में उनका दौरा मुतवक्का है, उसकी तैयारियों के सिलसिले यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में जो सबसे अहम बात है, ये पाकिस्तान के 6 सूबे हैं, मैं 6 ही कहता हूँ, कश्मीर भी पाकिस्तान का और गिलगित-बल्तिस्तान भी, तो ये 6 सूबों में से ये वाले जो एक्टिविटीज़ है आपको सिर्फ़ पंजाब में नज़र आएँगी। अब यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि ये शहज़ादा जो है वो सिंध में भी जाए, सिंध के वज़ीर-ए-आला इनको होस्ट करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होस्ट करे और वहाँ पर भी इनको बताएँ कि भाईजान ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है। आएँ यहाँ पर भी सरमायाकारी, यहाँ पर भी लोगों को लें, मतलब कि थोड़ा काम तो ये है नहीं है, ये एक बहुत बड़ा काम है और इस अगर काम में
सिंध भी इन्वॉल्व हो, केपीकेबी भी इन्वॉल्व, जिस तरह पंजाब है। अब देखें पंजाब की जो वज़ीर आला हैं वो सऊदी पाक जॉइंट बिज़नेस काउंसिल के वफ़द के एज़ाज़ में एक इशाइया भी दे रही हैं, जिसमें ज़ाहिर है लोकल बिज़नेसमैन भी होंगे और वो जो वफ़द आया वो भी होंगे, वो आपस में मिलेंगे और यहाँ पर कई तरह के ऐसे मुआहदे होंगे, कई तरह की ऐसी बातचीत होगी, कई तरह के रास्ते खुलेंगे कि आने वाले वक़्त में आपके सूबे में इनकलाब आने वाला है। एक और खबर भी है, वो भी इसके बैंड में जाके देता हूँ। अच्छा, बल्कि यहीं पे ले लें ये जो इस वक़्त सऊदी अरब के साथ आपका मुआहिदा है, मेरी इत्तला के मुताबिक अब तक जो है जो मोटी-मोटी चीज़ें हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान में जो मुआहिदा होने जा रहा है, पाकिस्तान से 10 लाख 1 मिलियन लोगों को सऊदी अरब काम के लिए माँग रहा है कि पाक सऊदी अरब में अच्छा, आप में से जो 2 सऊदी अरब जाते हैं वो मक्का और मदीना ही जाते हैं ज़्यादातर, लेकिन अगर रियाज़ और दूसरे जद्दा वगैरह में जाएँ तो आप देखें कि वहाँ पर किस किस्म की डेवलपमेंट हो रही है। दुनिया के जदीद तरीन शहर तामीर हो रहे हैं। वो जो है इंसानों के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकते। तो सऊदी अरब में जितनी भी लेबर है, सऊदी अरब में जितने भी काम करें, वहाँ पे इंजीनियर चाहिए, ड्राइवर चाहिए, हेल्पर चाहिए, मज़दूर चाहिए, हर किस्म की वहाँ पर जो लोग हैं वो चाहिए और उन लोगों के जो इस वक़्त जो सऊदी अरब है वो प्रेफ़र कर रहा है कि हमें ये लोग पाकिस्तान से मिलें। और अब आप ज़रा छोटा-सा हिसाब लगाएँ, मेरे पास ये कैलकुलेटर है, मैं इसकी अब मुझे पता है मैं नहीं कर सकता हिसाब-किताब, ये हो नहीं सकता। आपने 1 लाख बंदा है, अब उसको 1000 रियाल से ही दे लें। मतलब कि आप ये कहें कि वो फ़र्ज़ किया कि 1 लाख रुपया जो है ना वो पाकिस्तान भेजेगा। 1 लाख रुपया पाकिस्तान भेजेगा और अगर 1 लाख पाकिस्तान भेजेगा और वो 10 लाख बंदा जा रहा है, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਯਾਰ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ करके ज़रा ला के टोटल कितने पैसे ने ਜਿਹੜੇ पाकिस्तान च आਣਗੇ। आप खुद अंदाज़ा करें ज़रा। ये कोई किसी भी तरह से कोई छोटी चीज़ तो नहीं है। ये बहुत बड़ी आने वाले वक़्त में जो है वो मतलब कि एक एक इनकलाब आने वाला है, वो जो तरसीलात बाहर से आती हैं और सऊदी अरब ऑलरेडी आपको पता है इसमें टॉप पर है। सऊदी अरब आप इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा ये एक हिस्सा बता रहा हूँ मैं आपको। ये वो हिस्सा बता रहा हूँ यहाँ से जो आपकी लेबर, यहाँ से आपके जो हाई स्किल्ड लोग हैं, वो जा रहे हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूँ और इसके अलावा फिर और क्या-क्या होना है वो तो एक अलग चीज़ है। ख़ैर जी, ये जो आपके लाहौर में ख़ास तौर पर बल्कि लाहौर में नहीं, अब तो पंजाब में भी जैसे ही नवंबर, दिसंबर और जनवरी आता है, तो एक एक तरह की जो फ़ोग होती है, जो धुंध होती है, जिसका राज होता है, ना आप साँस ले सकते हैं, ना आप देख सकते हैं और बीमारियों का घर है। इसके लिए पिछले साल जो हुआ और पंजाब हुकूमत का वो पहला साल था और उसके बाद जो फैसला किया गया कि अगले साल इंशाअल्लाह ताला ऐसा नहीं होने देंगे, हम इसमें कमी लाएँगे। लाहौर के नज़दीक वो जो महमूद बूटी पर गंद का ढेर था, जहाँ से वो सारे मसाइल उठते थे, आपको पता है वो वहाँ पे ख़त्म किया गया था। लाहौर में आज सुबह के औकात में फ़ज़ा के मेयार ख़राब रहने का जो इम्कान पहले से जो हुआ करता था, वो कम है। पंजाब के स्मॉग और मौसमियाती तब्दीलियों के निगरान जदीद निज़ाम ने जुम्मे का दिन का डेटा जारी किया है। लाहौर में आज हवा की रफ़्तार जो है 1 से 11 किलोमीटर फ़ी घंटा होने के इम्कान है। हवा की रफ़्तार में उतार-चढ़ाव, बारिश ना होने की वजह से फ़ज़ा में आलूद ज़रात जमा हो सकते हैं। दोपहर में दर्जा हरारत इज़ाफ़े और जो हल्की-सी हवा है, उसकी भी बेहतरी हो सकती है। सुबह 11 बजे से तक हवा की रफ़्तार 2 मिनट फ़ी घंटा कम होगी और दिन के आखिरी हिस्से में हवा चलने की रफ़्तार जो है तकरीबन 5 मील फ़ी घंटा बढ़ेगी। लाहौर में आज औसत AQI 165 रहने का इम्कान है। हसास ग्रुप्स में आने वाले शहरी मुहतात रहें, स्मोक मॉनिटर सेंटर ने वार्निंग जारी की है। अच्छा, ये इस किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको पहले कभी नहीं मिला करती थी। इस किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको कभी कोई नहीं दिया करता था। अब इसका मकसद ये है कि जो आने वाले दिनों में वो जो एक आपको पता है ना, आपको लाहौर की शहरों में लाहौर की सड़कों पर आपको वो जो मशीनें इस वक़्त नज़र आ रही हैं, डेंगू के दौर में हमें वो जो धुआँ मारती मशीनें नज़र आती थी, अब ये हवा को बेहतर करने वाली एक जदीद किस्म का जो चाइना से मेरे ख़्याल में इम्पोर्ट किया गया। चाइना में ये सब कुछ हुआ करता था। वहाँ से जो इम्पोर्ट की गई हैं अ, वो अब आपको लाहौर की सड़कों पे नज़र आ रहे हैं और उससे ये चीज़ें दिन-ब-दिन बेहतर होती जाएँगी। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमारी दुआएँ जो हैं वो हमेशा की तरह आपके साथ है, सलामत रहें, खुश रहें, इस तरह हँसते मुस्कुराते रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। अपनी राय का इज़हार जो है वो प्लीज़ ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।